देखिए भैया, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो कई सारे हैं, लेकिन मन में एक सवाल होता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे अच्छा है, कौन सा इन्वेस्टमेंट हमको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ है, कौन सा इन्वेस्टमेंट में रिस्क सबसे कम है, रिटर्न सबसे ज्यादा हो, जल्दी पैसा हमारा डबल हो। और मन में तो सवाल ये कई बार उठता है कि हमारा पैसा कहां जल्दी डबल होगा, भैया ये बताओ। तो ये कुछ सवाल मैंने लिख दिए हैं जिस पर आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि पैसा जल्दी डबल कहां होता है, बात करेंगे। सबसे अच्छा रिटर्न कहां मिलता है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है, ये भी बात करेंगे। लगभग 2.5 साल में पैसा डबल करने का ऑप्शन, आज उस पर भी बात करेंगे। अच्छा 2.5 साल तो छोड़ो, 2 महीने में पैसा डबल करने का ऑप्शन, उस पर भी बात करेंगे। और सारा लीगल लेजिट, ऐसे नहीं कुछ हवा में कुछ गड़बड़ काम करके, अरे भैया 2 महीने में पैसे डबल हुए हैं, उसका भी एविडेंस शेयर करूंगा। वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी आपको आज बताने वाला हूं। तो आज हम बेसिकली जितने भी फेमस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबको कंपेयर करेंगे, सबके डिटेल में बात करने वाला हूं। सबसे पहले अपना पुराना घिसा पटा जो सदियों से चलता आ रहा है वो एफडी, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। उसके बाद में पीपीएफ के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा आज ज्यादा मैं फंबल कर रहा हूं ऐसा करके, चलो पीपीएफ के बारे में बात करेंगे। पीपीएफ के बारे में कुछ खास आज बताऊंगा जो आज से पहले मुझे ही लगता किसी ने बताया होगा, और बहुत अच्छी चीज है ये। एलआईसी जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे एंडोमेंट प्लान, आज उसके बारे में भी बात करेंगे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में भी बात करेंगे, ये भी बड़ी अच्छी चीज है। क्यों अच्छा चीज है बताऊंगा। गोल्ड इन्वेस्टमेंट भैया सदियों चलता आ रहा है, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, ये सारे ऑप्शंस को आज बड़ा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। और कितना पैसा कितने टाइम में डबल किसमें जल्दी हो सकता है विद द सेफ ऑप्शन, रिस्क कम से कम हो, कौन सा सबसे बढ़िया है, कौन सी रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन मेरे को चूज करना चाहिए, सब कुछ आज डिटेल में आपको समझाता हूं। इतना डिटेल वीडियो मुझे नहीं लगता पूरे YouTube पर आपको मिलने वाला है, और मैंने भी कभी नहीं किया है। आज आपको तो टाइम ड्यूरेशन दिख गया होगा स्क्रीन पर, मुझे नहीं देखा क्योंकि मैंने शूट करना शुरू किया है, लेकिन आज लंबा जाएगा और तसल्ली से आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहला अपना सदियों से घिसा पिटा ऑप्शन, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में फर्क यह होता है, फिक्स डिपॉजिट आप एक बार पैसा डाल करके छोड़ देते हो, लाख रुपए डाला तो एक बार डाला। रिकरिंग डिपॉजिट होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने डालते हो, एसआईपी की तरह, 200 रुपए महीना, 500 रुपए महीना, 2000 रुपए महीना, आपकी मर्जी से आप चूज करते हो। पैसा यहां सेफ होता है, लेकिन डबल बहुत स्लो होता है भैया। कंसर्न ये है ना कि पैसा हमारा कितनी जल्दी डबल होता है, वो इन्वेस्टमेंट। क्यों यहां पे डबल बहुत स्लो होता है? लगभग 7% का आपको ब्याज मिलता है स्टैंडर्ड, 6%, 6.5%, 7, 7.5%, तो 7% के आसपास का यहां मिलता है। तो 7% अगर देखा जाए तो लगभग 10 साल आपको लग जाएंगे पैसा डबल होने में। अब ये 10 साल में कैसे कैलकुलेट कर पा रहा हूं? अगेन वही जो मैं कई बार बात कर चुका हूं, रूल ऑफ 72, कि आपको जो रिटर्न परसेंटेज मिल रहा है उसको 72 से डिवाइड कर दो। अगर 7% का रिटर्न आपको मिल रहा है तो 72/7, तो आ गया भैया, कितना आ गया? 10.2। तो आपको 10 साल लगभग लग जाएंगे एफडी में पैसा डबल करने में। 10 साल तक रुकोगे डबल करने के लिए? नहीं भैया, हमको इतना पेशेंस नहीं है। तो आगे ऑप्शन आएगा अभी, ठीक है। तो रूल ऑफ 72 से आप डबल करना सीख लेते हो। अच्छा, रिस्क क्या है? ऑलमोस्ट जीरो एफडी में क्या ही रिटर्न है, वो तो बैंक पे भी डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन खाता है भैया रिटर्न को, ये बात जरा ध्यान रखना। अगर 10 साल आपको रिटर्न देने में लग रहा है, 7% का आपको सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है, 6-6.5% तो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, कई चीजों में तो 10% महंगाई है, कई चीजों में 15% भी महंगाई है, तो एफडी का रिटर्न वो महंगाई खा जाती है, ऐसा है। तो एफडी इसीलिए लॉन्ग टर्म में रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, किन के लिए अच्छा है? ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा है, ये इमरजेंसी फंड अच्छा है। इमरजेंसी फंड मतलब एक ऐसा फंड आपको तैयार करना है जो आपके बुरे वक्त में आपको काम आए, तो एफडी उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है, कभी भी आप उसको निकाल सकते हो। उसके लिए बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये अच्छा है। आपको अगर साल भर पैसा जमा करके कुछ खरीदना है, मान लो 2 लाख रुपए की बाइक खरीदनी है और 2 लाख रुपए एक झटके में आपके पास नहीं है, तो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके आप रिकरिंग डिपॉजिट में या एफडी में डाल करके साल भर में 2 लाख रुपए जमा हो जाए तब जाके बाइक खरीद लेना। ऐसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी बहुत अच्छा है। तो एफडी का मेजर यही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वेल्थ बनाने के लिए एफडी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इमरजेंसी फंड के लिए अच्छा ही है। टैक्स का क्या है भैया? टैक्स भी जरूर समझ लो। एफडी में लोग बात तो करते हैं, टैक्स पर बात नहीं करते। सर, टैक्स आपके इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। आप अगर
20% के स्लैब में है, 15% के स्लैब में है, अगर आप 20% के स्लैब में आते हैं आपकी टोटल इनकम मिला करके, तो एफडी से आपने जितना कमाया, इस पर कमाए हुए पैसे पर भी आप 20% दोगे। चाहे आपने लाख रुपए इन्वेस्ट करा है एफडी में, 1,10,000 रुपए बन गया, तो जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है उस पर भी आप 20% देंगे, क्योंकि 20% के इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं। अगर आप 15 में आते हैं तो 15 देंगे। अगर आप 12 लाख वाले में हैं, मतलब आपका कोई इनकम टैक्स स्लैब है नहीं, आपको इनकम टैक्स छूट है, तो आपको एफडी पर भी कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ये मतलब होता है इनकम टैक्स स्लैब का। अब उसके बाद एक अच्छा ऑप्शन आपको बताता हूं, पीपीएफ का। पीपीएफ बेसिकली सेफ होता है, आपको सेफ ऑप्शन चाहिए ना, सेफ होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है, रिस्क फ्री है भैया, रिस्क फ्री के साथ टैक्स फ्री भी है, लोन अवेलेबिलिटी है, आप अपने पैसे से लोन भी ले सकते हैं, डिटेल में आपको समझाता हूं अभी। डिपॉजिट इसमें आप मंथली भी कर सकते हो, ईयरली भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो। लमसम मतलब एक बार लाख 10 लाख डाल करके छोड़ना है तो ऐसा भी कर सकते हो, हर महीने थोड़ा थोड़ा डालना है वो भी कर सकते हो, सालाना डालना है वो भी कर सकते हो। रिटर्न इसमें भी 7% के आसपास ही है, लेकिन एफडी से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों, कैसे ऑप्शन है भैया? एफडी में भी इतना ही मिल रहा है, पीपीएफ में भी इतना ही मिल रहा है, तो ये कैसे ऑप्शन है? अच्छा बताता हूं। सबसे पहली चीज तो अच्छा ऑप्शन इसलिए है कि टैक्स फ्री है। एफडी में आपको टैक्स लग रहा है अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आ रहे हो, तो यहां पर कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको लॉन्ग टर्म में जो मिलेगा। प्लस ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट होता है, तो इसको टोटली सेफ मान लो, पूरा सेफ है भैया, सरकारी है ये समझ लो, आपके पैसे को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इन्फ्लेशन खाता है रिटर्न को, ये बात भी सही है। अगर 7% का इन्फ्लेशन है, 8% का इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो आपके पैसे को निगल रहा है, ये बात भी सच्चाई है। लेकिन हाँ, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, भैया हमको रिटर्न थोड़े मिले, ज्यादा रिटर्न से मतलब नहीं है, थोड़ा रिटर्न मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भैया 15-20 साल के लिए अपना होता रहे। ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, टैक्स नहीं लगता। एक लेकिन गड़बड़ बात नहीं कहूंगा मैं, इसको अच्छी बात कहूंगा, 15 साल का लॉक इन है। सर 15 साल से आप पैसा निकाल नहीं सकते पहले। अब आप कहोगे ये तो गड़बड़ है। हाँ, आपके लिए गड़बड़ हो सकती है, तो आप म्यूचुअल फंड में चले जाएं, दूसरे ऑप्शन जो भी बात करेंगे उसमें चले जाएं। लेकिन उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी करते हैं या रिटायरमेंट हो चुका है या रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, ये अपना एक लॉन्ग टर्म सेफ ऑप्शन देख रहे हैं, तो उनके लिए ये पीपीएफ अच्छा है। 15 साल से पैसा आप नहीं निकाल सकते पहले, लेकिन पार्शियली मतलब थोड़ा मोड़ा पैसा आप निकाल सकते हैं 5 साल के बाद ही। तो 5 साल तक तो पूरा लॉक इन है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आपको शेयर कर देता हूं। आप देखो कहां गए, लोन वाली बात पर आप आता हूं। अच्छा, इसमें 500 रुपए मिनिमम, एक साल में आप 500 रुपए मिनिमम डाल सकते हो और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना इन्वेस्ट कर सकते हो एक पैन कार्ड पर। ठीक, उसके बाद 7% के आसपास का वो है, रिस्क है नहीं क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है। अच्छा, लोन अगेंस्ट पीपीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जब लोन लेने जाते हो आपको पर्सनल लोन मिलता है सर 10% पर, 11% पर, लेकिन पीपीएफ में अगर आपका 10 लाख रुपए जमा हो रखा है तो आप अपने उस 10 लाख रुपए जमा पर लोन ले सकते हो सिर्फ 1% इंटरेस्ट देकर के। 1% कहां लगा है? 1% पर एनम, लेकिन आपको 36 महीने में पूरा पेमेंट क्लियर भी करना होता है। तो 1% पर एनम पे लोन मिलना, हाँ पैसा आप ही का है, लेकिन दुनिया जहां बाकी लोग कहां आपको दे रहे हैं। तो पीपीएफ में ये ऑप्शन होता है, लॉन्ग टर्म है, टैक्स फ्री है, अपने पैसे पर आपको लोन मिलने का ऑप्शन है सिर्फ 1% पर। तो ये चीज पीपीएफ को अच्छा बनाती है। अगला है P2P। ये एक मॉडर्न और डिजिटल तरीका है जिसके बारे में मैंने सोचा इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। इसके बारे में मैं 2 वीडियो में पहले भी बात कर चुका हूं और इससे मिलने वाला रिटर्न तकरीबन 14% के आसपास पॉसिबल है। तो ये है मोबीक्विक का एक्स्ट्रा। ये आपको जरा मैं दिखा दूं, ये प्लेटफॉर्म है। ये मोबीक्विक का एक्स्ट्रा एक P2P लेंडिंग प्रोडक्ट है। P2P क्या होता है? पीयर टू पीयर लेंडिंग। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें लोग बिना बैंक को बीच में लाए एक दूसरे को सीधे उधार देते हैं। इसमें उधार देने वाला और लेने वाला दोनों P2P प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ता है। मतलब इधर उधार देने वाला, इधर लेने वाला, P2 प्लेटफॉर्म के जरिए दोनों जुड़ता है। मोबीक्विक एक्स्ट्रा भी एक P2P प्लेटफॉर्म है और इसका लेंडिंग पार्टनर है लैंडबॉक्स, जो कि एक RBI लाइसेंस्ड NBFC है और पूरा प्रोसेस ये लोग मैनेज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं मोबीक्विक एक्स्ट्रा काम कैसे करता है। मान लो 50,000 रुपए आपने डालने का फैसला किया है इसमें मोबीक्विक में, तो ये पैसे ऐसे लोगों को लोन के रूप में दिए जाते हैं जो ट्रस्टवर्दी होते हैं। जैसे ही वो लोग EMI भरते हैं आपको हर महीने उनके दिए हुए ब्याज से रिटर्न मिलता है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इस लेन देन का पूरा कंट्रोल आपके पास होता है।
लोन पास करने का फैसला भी आप ही करते हैं और सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ होता है और ट्रांसपेरेंसी भी पूरी रहती है। लोन किए हुए पैसे का रीपेमेंट शेड्यूल क्या है, कितना लोन गया है, सब आपको दिखता है, तो टेंशन भी नहीं होती है जब इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है। तो अब यहां पैसे रखने का ड्यूरेशन भी आपकी मर्जी से तय होता है। 3 महीने के लिए रखना है, 12 महीने के लिए रखना है, वो आपकी मर्जी। इसके साथ आपके लिए एक और फायदे की बात यह है कि यहां से मिलने वाला रिटर्न आपको हर महीने मिलता है और ड्यूरेशन खत्म होने का आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। और हाँ, मोबीक्विक तो पहले से ही भारत में वैसे जाना माना फिनटेक कंपनी है जिसे 17 करोड़ से ज्यादा लोग, 50 लाख से ज्यादा व्यापारी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं तो एक बार मोबीक्विक एक्स्ट्रा को जरूर ट्राई कर लीजिए। लेकिन एक चीज को जोर देकर के कहना चाहूंगा कि पैसे डालने से पहले नियम, शर्तें इसके जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए। आपकी सहूलियत के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब अगला ऑप्शन है इसके बाद LIC एंडोमेंट प्लान, सेविंग प्लान। LIC सबसे ज्यादा फेमस होता है, लेकिन जो LIC में अब ज्यादातर लोग खरीदते हैं उसको एंडोमेंट प्लान कहते हैं। तो यूलिप होता है, एंडोमेंट प्लान होता है। एंडोमेंट प्लान सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं सेविंग प्लान के नाम पे। अब उसमें आप देखो तो ईयरली डिपॉजिट या फिर मंथली डिपॉजिट का ऑप्शन आपको मिलता है। रिटर्न कितना मिलता है? रिटर्न आपको मिलता है सर 4 से 5%। FD आपको 7 दे रहा है, PPF थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है 7.1, 7.2। लेकिन ये एंडोमेंट प्लान किसी भी कंपनी को हो सकते हैं, LIC कंपनी को हो सकते हैं, HDFC को हो सकते हैं, किसी भी कंपनी के, ठीक है। 4 से 5% आपको रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। कोई एजेंट आपको कभी यह बताएगा नहीं। इसमें दिक्कत ये होती है, आपको वो सिर्फ ऐसे गिनाएंगे कि 10 साल में डबल, 15 साल में डबल, 20 साल में डबल, ऐसे से करके 2 गुना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा, ऐसे करके बताया जाता है। अच्छा, डबल ट्रिपल सुन करके ना हम बड़ा मोहित हो जाते हैं, यार भैया ट्रिपल मिल रहा है 15 साल में। अरे 15 साल में डबल ट्रिपल अगर मिल रहा है तो CAGR तो निकालो, परसेंटेज तो निकालो। वो परसेंटेज आपको नहीं बताया जाता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वही 4 से 5% या मैक्सिमम 6% घिस पीट करके जाएगा, उससे ऊपर का नहीं मिलता। मतलब आपके पैसे डबल होने में लगभग आपको 15 साल लग जाएंगे। यहां पे 15 साल में पैसा डबल होगा। उससे अच्छा FD कम से कम 10 साल में दे रहा है, PPF भी 10 साल में पैसा डबल हो जा रहा है। यहां पर 15 साल लग जाएंगे आपको पैसा डबल होने में। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको पहले दिन से यहां पे इंश्योरेंस भी मिल रहा है। आपने जिस भी अमाउंट का इंश्योरेंस ले रखा है, पहले दिन से अगर जिंदगी में कुछ हो जाता है, भैया जिंदगी ना रहे, तो वो पैसा आपको परिवार को मिल जाता है और आगे का प्रीमियम, EMI समझ लो, वो देने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। ये अच्छी बात ऐड ऑन होती है इसके साथ। अगर कम परसेंटेज है तो इंश्योरेंस भी साथ में मिल रहा है, ये आप समझ सकते हो। रिस्क की बात करें तो रिस्क लोएस्ट होता है। लोएस्ट इसलिए भी, कल को कंपनी को कुछ हो गई तो भैया IRDA है, रिस्क ना के बराबर ही मान सकते हो, ठीक है। मैं नील बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन ना के बराबर इसमें रिस्क मान सकते हो। टैक्स, ये ध्यान से समझिएगा, बहुत कम लोग समझाएंगे आपको ये टैक्स इस पे कितना लगता है। टैक्स होता क्या है सर? 5 लाख तक अगर आप सालाना प्रीमियम दे रहे हो अपने जिस भी प्लान आपने लिया है, कितना? 5 लाख तक सालाना प्रीमियम अगर अपने आप प्लान का आप दे रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगना। आप चाहे कमाते कितना भी हो, 15% के स्लैब में हो या 30% के स्लैब में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका सालाना प्रीमियम कितने की पॉलिसी है उससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि 5 लाख रुपए सालाना प्रीमियम अगर आपका जा रहा है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, इनकम कुछ भी हो आपका। लेकिन 5 लाख से ऊपर का अगर सालाना प्रीमियम जा रहा है तो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम सालाना जा रहा है ना, उस पर आप अपने इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग पे करोगे टैक्स। अगर आप 20% के स्लैब में हो और अगर 6 लाख प्रीमियम दे रहे हो तो 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जो 1 लाख एक्स्ट्रा बढ़ा, उस बढ़े हुए 1 लाख पर आप 20% टैक्स भरोगे, क्योंकि आप 20% के इनकम टैक्स स्लैब में आ रहे हो। तो जब भी एंडोमेंट प्लान खरीदो, ये ध्यान रखना, 2 पॉलिसी खरीदो, 4 पॉलिसी खरीदो, 10 पॉलिसी खरीदो, कितना भी पॉलिसी खरीद लो, टोटल सब मिला करके आपका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर अगर है तो टैक्स नहीं, ऊपर गया तो फिर इनकम टैक्स के आप स्लैब में आ गए भैया, ठीक। अगला ऑप्शन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। यह बहुत अच्छी चीज है, समझिएगा ध्यान से। यह सरकार द्वारा जारी सोना समझ लो। डिपॉजिट इसमें मंथली ईयरली वाला ऑप्शन नहीं होगा, वन टाइम होगा, एक बार में आपको पैसा जमा करना होगा। यह होता क्या है ये समझिएगा। जैसे मैंने बॉन्ड लिखा है, बॉन्ड का मतलब ये समझ लो एक पेपर आपको मिलता है, आपका जो भी सोने का भाव चल रहा है अभी, उस हिसाब से आप वो बॉन्ड खरीदते हो। आप बोलोगे सोने के भाव में मैं बॉन्ड खरीदूंगा, पेपर खरीदूंगा, पूरा समझो, उससे ज्यादा फायदा होता है। सोना खरीदने से ज्यादा फायदेमंद चीज है ये। कैसे? बताता हूं।
मान लो 5 लाख रुपए का आपने ये बॉन्ड खरीद लिया, मतलब 5 लाख रुपए का आपने पेपर खरीद लिया। पैसा किसको दिया? आपका पैसा जाता है इसमें सरकार को। बोला ना ये सरकारी है, तो पैसा आपका 5 लाख चला गया सरकार को। सरकार आपके 5 लाख के बदले सोना खरीद के अपने पास रख लेगी, और सोने का कीमत जो समय समय पे बढ़ता रहेगा, वो समझ लो बढ़ा हुआ आपके बॉन्ड की भी वैल्यू वैसे ही बढ़ेगी। ये ना समझना कि आपके पास सिर्फ पेपर है, आपके पास एक्चुअल सोना है लेकिन आपके पास नहीं है, वो है सरकार के पास। आपका अगर 5 लाख का सोने का वैल्यू अगर 6 लाख हो गया है मार्केट में, तो समझ लो आपके 5 लाख का भी वैल्यू 6 लाख हो गया। ठीक है। अब लेकिन उसके साथ एड ऑन इसमें क्या मिलता है? 2.5% अलग से सालाना इंटरेस्ट आपको सरकार देती है। ये आपको सोने में तो मिलेगा नहीं भैया। 5 लाख का सोना आपने खरीदा और 5 लाख का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपने खरीदा। 5 लाख का सोना अगर 6 लाख हो गया तो 1 लाख का चलो एप्रिसिएशन मिला आपको। लेकिन अगर आपने बॉन्ड खरीद रखा है तो 2.5% सालाना आपको अलग से मिलेगा। ये फायदा होता है। ठीक है। सेफ होता है, टैक्स फ्री रिटर्न होता है, यहां भी कोई टैक्स नहीं लगता। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अलग से मिलता है सरकार की तरफ से। इश्यूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप कहां से इसको ले सकते हैं? आपका जिस भी बैंक अकाउंट में है, बैंक में ये बेसिकली इशू होता है, साल में 4 बार या 3 बार इशू होता है, हमेशा अवेलेबल नहीं होता। कभी भी जाके आप खरीद इन्वेस्ट कर लो, ऐसा नहीं होगा। साल में 3-4 बार ये ऑप्शन आपको मिलता है। या आप जो डीमैट अकाउंट यूज करते हो, जो ब्रोकर ऐप यूज करते हो, वहां भी ऑप्शन आता है। तो आपको वो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा साल में 3-4 बार कब आता है ये। 10 ईयर आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे आप उसको कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते। 8 साल के लिए लॉक इन होगा यहां पर, ये मान के चलो 8 साल लॉक इन होगा, लेकिन 5 साल बाद आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। रिटर्न गोल्ड का प्राइस का अप्रिसिएशन तो मिलता ही मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया। 2.5% एक्स्ट्रा आपको सरकार देगी, जो कि आपके सीधे बैंक में आता है, यहां कोई लफड़ेबाजी भी नहीं। अच्छा, कैसे पैसा डबल होता है इसमें? मान लो अगर गोल्ड आपको 8% CAGR से बढ़ रहा है, मान लो सालाना अगर गोल्ड 8% के CAGR से बढ़ रहा है और आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिल रहा है अलग से, तो आपका इफेक्टिव रिटर्न सर 8 + 2.5 10.5% हो गया है CAGR। FD 7, PPF 7.5, ये कितना 10.5% CAGR हो गया है। रूल ऑफ 72 के अगर आपसे देखो तो लगभग 6.25 साल में आपका पैसा डबल हो जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, प्लस यहां पे टैक्स भी नहीं लगना। दोनों चीजें, हाँ लॉक इन है, इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन लॉक इन भी अच्छी चीज होती है भैया। लॉक इन डिसिप्लिन लाता है इन्वेस्टिंग में। लॉक इन अगर नहीं है तो आदमी का मन मचलता रहता है, अरे फोन लेना है वो निकाल लो पैसे, बाइक लेना है निकाल लो पैसे। लेकिन लॉक इन है तो वो मन मचलने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। कितना भी मन मचले, पैसा वहां देना है तो देना है। ठीक है। उसके बाद टैक्स बेनिफिट, 8 साल के बाद रिडेम्पशन पर आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता। आपको जैसे अलग अलग जगहों पर लगता है, यहां नहीं लगता। एफडी में भी लगता है, यहां नहीं लगता। यानी जो फायदा पूरा हुआ है वो पूरा टैक्स फ्री होगा, अनलाइक गोल्ड ETF या फिजिकल गोल्ड। आप फिजिकल गोल्ड को भी जब बेचते हैं वहां भी टैक्स लगता है। गोल्ड का ETF भी खरीदते हैं और बेचते हैं, वहां भी टैक्स लगता है, यहां नहीं लगता आपका। एग्जाम्पल कैलकुलेशन से आपको समझा देता हूं। अगर आपने 50,000 रुपए SGB खरीदा है, मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में डाला है 50,000 रुपए, और 8 साल में गोल्ड का प्राइस डबल हो गया, मान लो, मतलब 50,000 का 1 लाख रुपए हो गया। सर इस बीच हर साल आपको 1250 रुपए, यानी कि 2.5% सरकार अलग से दे रही है, तो ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आपके पास रिटर्न आ गया है। तो टोटल रिटर्न अगर आप देखो तो 1 लाख नहीं हुआ, 1,10,000 हुआ। और सबसे बड़ी बात, टोटली टैक्स फ्री, नहीं लगेगा टैक्स इस पे। और किसके लिए बेस्ट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब 8 साल जो रह सकते हैं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। जिनको गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन ज्वेलरी या स्टोरेज नहीं चाहिए, गोल्ड खरीदो तो घर में रखोगे ना, चोरी चकारी का डर रहता है ना, वो सब लफड़ेबाजी अगर आपको नहीं चाहिए तो उनके लिए अच्छा है ये। और जिनको मेकिंग चार्जेस मारता है, गोल्ड में आप खरीदोगे तो 30% 40% मेकिंग चार्जेस लग जाता है, यहां कोई ऐसा चार्जेस नहीं है। ठीक है। टैक्स सेविंग और सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढने वाले लोग, उनके लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अच्छा है। आप अगर चाहते हो तो और डिटेल में इसको समझाऊं तो एक डेडिकेटेड वीडियो में बना सकता हूं SGB पर, लेकिन उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर डिटेल में वीडियो चाहिए, तब हम लेकर के आएंगे भैया। वन टाइम डिपॉजिट कौन सा है? गोल्ड। अच्छा, गोल्ड की बात कर लेते हैं, फिजिकल गोल्ड की बात कर लेते हैं। फिजिकल गोल्ड में वन टाइम डिपॉजिट का मतलब एक बार में ही आपको पैसा दे करके खरीदना पड़ता है, मंथली वाला कोई ऑप्शन नहीं होता है। हाँ, अगर आपका जान पहचान वाला है तो अलग बात है, हर महीने कुछ ना कुछ दे दा करके भी हो जाता है, लेकिन बड़े शोरूम वगैरह में तो जाओगे तो ऐसा नहीं होता।
रिटर्न अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल एवरेज 6 से 8% के आसपास रहता है। हाँ, वो बात अलग है भैया, जब मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है ग्लोबल लेवल पे तो गोल्ड बहुत तेजी से भागता है। दुनिया के मार्केट गिर रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट गिर रहा होता है, सब कुछ गिर रहा होता है, लेकिन गोल्ड भाग रहा होता है। जैसा 2020 में आप देखो तो गोल्ड ने 25% रिटर्न दिया था एक साल में। अभी 2025 देख लो, ये ट्रंप की वजह से लफड़ेबाजी चल रही है, टैरिफ का डर, 30% रिटर्न दिया है सिर्फ 6 महीने में इसने, सिर्फ 6 महीने में। ये स्टैंडर्ड रिटर्न नहीं है गोल्ड का। स्टैंडर्ड आप 6 से 8% ही मान सकते हो, लेकिन ऐसा ऐसा जब ग्लोबल लेवल पे माहौल खराब होता है तो गोल्ड ऐसा रिटर्न देता है, स्टॉक मार्केट में आपको अच्छे स्टॉक्स नहीं देते हैं। ये बात भी सही है। मतलब पैसा डबल होने में इसमें 9 से 12 साल लगेंगे अगर स्टैंडर्ड रिटर्न इसको पकड़ के आप चलो, लेकिन अगर ये हो गया तो फिर तो और जल्दी हो जाएगा। तो 9 से 12 साल के आसपास आपको यहां पर पैसा स्टैंडर्ड रूप में डबल हो सकता है। रिस्क क्या है भैया? नील है, गोल्ड है, उस पर रिस्क की क्या ही होगा फिजिकल गोल्ड में। लेकिन ये बात ध्यान समझिएगा, लोग नहीं समझते इस बात को। भैया गोल्ड में ना मेकिंग चार्ज आपको मारता है। आप अगर बिस्किट भी खरीदने जाओ ना, वहां भी मेकिंग चार्ज लगता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं लगा रहे, वहां भी लगता है। आप अगर बड़े शोरूम में जाकर के तनिष्क वनिष्क जैसे वहां जाकर के ज्वेलरी वलरी बनवाते हो तो भैया तनिष्क जैसे शोरूम तो 40% तक मेकिंग चार्ज लेते हैं। मतलब ये समझो कि अगर आपका 1 लाख का सोना है, ज्वेलरी आपने लिया 1 लाख रुपए का, और 40% उसमें मेकिंग चार्ज अगर लगा है तो आपका इन्वेस्टमेंट 1,40,000 हुआ। अब अगले साल आपका सोना 1-2 साल 3 साल में मान लो बढ़ भी गया और सोने का वैल्यू अगर 1,40,000 भी हो भी गया तो आप प्रॉफिट में अभी तक नहीं आए हो, क्योंकि 40,000 तो एक्स्ट्रा आप मेकिंग चार्जेस दे रखे हो। तो आपको प्रॉफिट आने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि 40,000 फालतू दे रखा है आपने। उसको 40,000 ना पकड़ो, 40% पकड़ो। मान लो 10 लाख का आपने सोना ले रखा है, तो 10 लाख पे 4 लाख तो आप मेकिंग चार्जेस दोगे। 1 करोड़ का सोना ले रखा है तो 1 करोड़ पे आप 40 लाख रुपए तो मेकिंग चार्जेस दोगे, जिसका कोई अप्रिसिएशन नहीं होता। ठीक है, तो गोल्ड लेने में एक सबसे बड़ा ये चैलेंज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज का इशू होता है घर भर में रखने के लिए। किसके लिए सही है ये? जो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। भैया हमको प्रॉपर्टी भी लेना है, स्टॉक भी लेना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है, पैसा है, तो उसके लिए भाई गोल्ड भी अच्छा ऑप्शन है। सेफ एसेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आप अगर इसका रिटर्न भी देखोगे तो आपको ये भी इन्फ्लेशन के बराबर ही चलता हुआ दिखेगा। 6 से 8% या 10% भी मान लो तो इन्फ्लेशन के बराबर या इन्फ्लेशन से थोड़ा बेहतर है। कोई बहुत बड़ा रिटर्न कमा के दे रहा है ऐसा नहीं है। ठीक, अच्छा उस पर भी आएंगे, जो बहुत बड़ा रिटर्न कमा के देते हैं उस पर भी आते हैं। अगला है सर रियल एस्टेट। रियल एस्टेट समझ लो, ये इसको कहते हैं अमीरों का गेम है। ये जो आदमी अमीर है वही इसकी वैल्यू समझ पाएगा। एक मिडिल क्लास आदमी इसकी वैल्यू कभी नहीं समझ पाएगा। ये समझ लो, मिडिल क्लास आदमी को हमेशा म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट अच्छा लगेगा, लेकिन जो सच में जो पैसे वाले हैं उनका ये गेम है असली। अब क्या मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें खेलने वाले लोग होते हैं, जो पैसा धुन के बनाने वाले लोग होते हैं, उसके लिए आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पैसा लगता है। यहाँ 500-5,000 रुपये महीने वाला हिसाब किताब नहीं है। यहाँ मोटा गेम चलता है, एक झटके में जाता है। अच्छा, वन टाइम डिपॉजिट का मतलब प्रॉपर्टी आप महीना महीना करके देते नहीं हो, एक बार में ही लोगे ना भैया। हाँ, लोन वोन लेकर के आप ईएमआई कन्वर्ट करा सकते हो, लेकिन उसके लिए एक डाउन पेमेंट के लिए तो आपको अमाउंट चाहिए। ये लॉन्ग गेम है, लंबे टाइम का गेम है भैया। महीना और साल 2 साल का गेम नहीं है, लंबा 10 साल 15 साल। लोकेशन पे ये बहुत डिपेंड करता है। लोकेशन अगर अच्छा है तो हो सकता है 3 साल में आपका प्रॉपर्टी डबल हो जाए। लोकेशन अच्छा नहीं है तो 10 साल में भी डबल नहीं हो, ये मैटर करता है। कैसे डबल होता है? अगर आप सही लोकेशन पे हैं और सही टाइम पे खरीदा है, मतलब वो ग्रोइंग स्टेज पर ही आपने खरीद लिया। जब ग्रो हो चुका है तब तो स्लो हो जाएगा, लेकिन जो ग्रोइंग स्टेज है तब आपने खरीद लिया है तो आपका प्रॉपर्टी 6 से 8 साल में डबल हो जाता है भैया, मोटा मोटी। 8 से 12% का आप इसमें रिटर्न पकड़ के चल सकते हो, लेकिन ज्यादा भी पकड़ के चल सकते हो अगर ग्रोइंग एरिया है तो। जैसे आप नोएडा एक्सप्रेसवे का एग्जांपल लो, 2012 से 2018 में यहाँ प्रॉपर्टी डबल हो गई, बहुत सारी तो ट्रिपल भी हो गई है भैया। 2012 से 18 में ही ट्रिपल हो गई, और कोविड के टाइम पे तो और भागा है। मतलब आप ये समझ लो 20% का रिटर्न मिला है प्रॉपर्टी में। और ये जैसा मैंने लोकेशन की बात करी, ये सारा खेल लोकेशन का है। लोकेशन अगर खराब है तो हो सकता है प्रॉपर्टी में आपको 5% भी रिटर्न मिलना मुश्किल हो जाए। लोकेशन अच्छा है तो 20-25% भी जाता है। रिस्क क्या है? सबसे बड़ा इसका रिस्क है लिक्विडिटी। बेचना आसान नहीं है प्रॉपर्टी।
आप जब खरीदने जाओगे तो आपको हर चीज महंगी मिलेगी। ब्रोकर आपको ऐसा दिखाएगा कि है ही नहीं। फ्लैट खरीदने जाओ तो आपको बताया जाएगा कि फ्लैट तो बचा ही नहीं, एक दो बचा है। कमर्शियल खरीदने जाओ तो वहां भी यही हाल है। मतलब जब आप खरीदने जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कुछ बचा ही नहीं, सब बिक चुका है। लेकिन जब आप बेचने जाओगे तो आपको पता चलेगा पूरी दुनिया ही बेच रही है भैया, हमारा ही माल बिक नहीं रहा है। तो अगर आपको अर्जेंट में पैसे की जरूरत है तो प्रॉपर्टी में ना जाएं। अगर ऐसा माहौल आपका बन सकता है कि भैया साल 2 साल बाद आपको पैसा चाहिए ही और प्रॉपर्टी में डाल के छोड़ सकते हैं, तो नहीं। प्रॉपर्टी बिकने में हो सकता है 1 महीने में बिक जाए या 1 साल में भी प्रॉपर्टी ना बिके, ये भी पॉसिबल है। यहां ब्रोकर का पूरा खेल है। ब्रोकर आपको कैसे कैसे नचा सकता है, सब उसका खेल होता है। लीगल इश्यूज भी हैं। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या लफड़ा उस पर चल रहा है। हमारे भारत में अभी देखो प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कोई नियम कानून बना नहीं है। कई कई जगहों पर एक एक प्रॉपर्टी 4-4 लोगों को बेच दी जाती है। तो लीगल इश्यूज बड़े हैं यहाँ पर। हाँ, कोई बड़ा रेपुटेड बिल्डर अगर है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्लॉट वगैरह आप लेते हो डायरेक्ट किसान वगैरह से, डायरेक्ट ओनर वगैरह से, तो लीगल इश्यूज बहुत हैं। ठीक है। ब्लैक मनी और ब्रोकर का ट्रैप। कई बार बड़ा प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो वहां ब्लैक मनी की भी जरूरत होती है। आप अगर व्हाइट वाले हो तो आपके लिए मुश्किल का गेम है ये। ब्रोकर ट्रैप मतलब ब्रोकर बहुत घुमाएगा आपको। आपको खरीदना है तो भी ब्रोकर चाहिए, बेचना है तो भी ब्रोकर चाहिए। तो यहां ब्रोकर हीरो है, आप नहीं हो। बिग मनी रिक्वायर्ड, बड़ा पैसा चाहिए भैया। किसके लिए सही है ये? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, दोज लुकिंग फॉर एसेट प्लस रेंटल इनकम, जिनको रेंटल इनकम चाहिए या एसेट बनाना है, उनके लिए सही है ये। टैक्स की बात करो तो भैया कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगते हैं, आपको भी प्रॉपर्टी खरीदो, ट्रांसफर चार्जेस लगते हैं, ब्रोकर चार्जेस लगते हैं। ये सब चार्जेस अलग से मारेंगे आपको, और ये मोटे मोटे चार्जेस होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस ही 8 से 10% जाता है, ट्रांसफर चार्जेस 1 से 2% जाता है, ब्रोकर चार्जेस भी 1 से 2% जाता है। तो समझ लो 1 करोड़ की अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो 12-13% तो आपका ये सब लेके चले जाएंगे। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 12-13 लाख रुपए तो इधर साइड में गया, जिसका कोई रिटर्न अप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला आपको। तो प्रॉपर्टी में ये झोल है। ठीक है, तभी मैंने कहा कि ये बिग मनी का गेम है, बड़े पैसे का गेम है प्रॉपर्टी। उसके बाद है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मिडिल क्लास का फेवरेट। मिडिल क्लास का फेवरेट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मिडिल क्लास को चाहिए भैया हमारी जो सैलरी आई है उससे थोड़ा थोड़ा निकाल करके हम डालते रहे। तो प्रॉपर्टी में पॉसिबल है नहीं। हाँ, बाकी उसके पहले जितने बात किए उनमें पॉसिबल था, और उसके बाद म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है। और फेवरेट इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये रिटर्न अच्छा खासा तगड़ा देता है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में भी। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये जान लो। रिप्लेसमेंट क्यों कह रहा हूं? रिस्क लोएस्ट। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए प्रॉपर्टी की तरह है। तो नए लोगों के लिए, बिगिनर के लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। कैसे डबल होता है ये? लॉन्ग टर्म में एसआईपी में स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर आप जाते हो तो 12-15% तो मैंने लिखने के लिए लिख दिया है। तो भैया स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको लॉन्ग टर्म कहने का मतलब 10 साल से ऊपर अगर जाते हो आप, तो आपको 20% से ऊपर का भी रिटर्न बड़े आराम से निकल जाता है अच्छे म्यूचुअल फंड में। हाँ, लार्ज कैप में आप जाओगे तो 15%, 12 से 15% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल के बाद। तो 12 से 15% बिना ज्यादा कोई नॉलेज के, बिना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट के, यही है, इसके अलावा नहीं है कोई। ठीक है। अगर 15% CAGR आपको मिलता है तो लगभग 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है यहां पर। तो कितना समय? 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है अगर 15% CAGR है, और 15% CAGR होता है। आपको 2.6 ईयर में डबल किया। कुछ ऐसा भी म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दे रहा हूं, पास्ट रिकॉर्ड के बेस पे नाम बता रहा हूं। इसको इन्वेस्टमेंट फ्यूचर रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। पिछला जो 5 साल मैंने देखा इन तीनों फंड ने लगभग 27% का CAGR दिया है, 27% का सालाना रिटर्न दिया है। कौन कौन सा है? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एडलवाइस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये 3 फंड का जब मैंने देखा तो मुझे 5 साल में सालाना ये 27% रिटर्न देते हुए मिले हर साल। तो 27% रिटर्न के हिसाब से लगभग 2.5 साल में ही पैसा डबल हो रहा है चाचा। सिर्फ 2.5 साल में पैसा डबल हो रहा है। ठीक है। कहां 10-10 साल, 15-15 साल वाले ऑप्शन अभी आपको मैंने बताया शुरुआत में, ये 2.5 साल में 15 पैसा डबल करने वाला ऑप्शन है। रिस्क क्या है? थोड़ा मॉडरेट है, बीच का रिस्क है। रिस्क बस यही है कि जब मार्केट गिरता है तो आपके म्यूचुअल फंड का NAV वो भी गिरता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बाद में मार्केट उठता ही है। और मार्केट हर 3-4 साल पे बड़ा बुरा फेज आता है स्टॉक मार्केट का, वो गिरता है तो आपके म्यूचुअल फंड में भी आपको पोर्टफोलियो यानी कि आपका पैसा कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म की बात होती है।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में आए तो आपको घबराने की जरा भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं जो आपके फंड्स को मैनेज कर रहे होते हैं। अब किसके लिए सही है? जो लोग सैलरीड हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं सीखना, म्यूचुअल फंड में डालो, फंड मैनेजर करेगा आपका काम। नॉट एक्टिव इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में ज्यादा एक्टिव रहना नहीं चाहते या समय नहीं है, उनके लिए बेस्ट है ये। रिस्क मैनेजेबल है बट बेटर देन एफडी से ज्यादा अच्छा है। पीपीएफ से इसको कंपेयर मैं नहीं करूंगा क्योंकि पीपीएफ के अलग फायदे हैं, उसका अलग पर्पस है, ठीक। उसके बाद स्टॉक मार्केट, मतलब डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाना, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग। इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको भैया नॉलेज चाहिए, कंपनी की परख चाहिए। किसी ने बोल दिया अगर और उसके बोलने पे आप पैसा लगाने वाले में से हो तो हमेशा ही लॉस करोगे, हमेशा ही नुकसान उठाओगे आप। रियल ग्रोथ मशीन इसको कहते हैं भैया, असली ग्रोथ तो यही होती है। ये म्यूचुअल फंड से भी ऊपर का ग्रोथ आप यहां पे ले सकते हो, लेकिन रिस्क भी मैक्सिमम है, ठीक है। कैसे डबल होता है? अगर आपने सही मल्टी बैगर स्टॉक चुनना सीख लिया जो 1 से 2 साल में पैसा डबल हो सकता है। और ऐसा स्टॉक मार्केट में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि ऐसा कोई मल्टी बैगर हमने ढूंढ लिया जो 1-2 साल में 1% ऐसी कंपनी हो, ऐसा नहीं है सर। लगभग 5000 कंपनियां हैं अभी एनएसई में। 5000 कंपनियों में बड़े आराम से आप 100-200 कंपनियां तो चुन सकते हो जो कि मल्टी बैगर बन सकती हैं आगे, पास रिकॉर्ड। लेकिन वो चुनना आना चाहिए सर, वो आर्ट है, वो एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए बहुत पढ़ाई करने की जरूरत होती है ताकि आप मल्टी बैगर चुन पाओ, पढ़े पहचान पाओ, ठीक है। तो 1 से 2 साल में पैसा यहां डबल हो सकता है। रिटर्न रेट अमूमन तौर पर नॉर्मली 15 से 25% कंसिडर कर सकते हैं। सही स्टॉक और टाइमिंग पे डिपेंड करता है, ये 15 से 25% या 30%, 100% यहां पे रिटर्न मिल सकता है सर, अगर आपको पहचानना आता है तो। और निकालते हैं रिस्क क्या है। गलत स्टॉक अगर चुन लिया तो 50% तक भी लॉस हो सकता है, आपका पूरा का पूरा कैपिटल भी खाली हो सकता है। न्यूज, क्वार्टरली रिजल्ट या ग्लोबल इवेंट बहुत मैटर करता है इसमें। इमोशन कंट्रोल यहां पर बहुत जरूरी है भैया, रोज के रोज चेक करने वाले लोग कभी पैसा नहीं कमा सकते इसमें। फियर और ग्रीड बहुत काम करता है। किसके लिए सही है? जिनको मार्केट की नॉलेज है, जो खुद रिसर्च कर सकते हैं, रिस्क सहने की कैपेसिटी है, ये उनके लिए बेस्ट है। अब अगला है क्रिप्टो करेंसी, फादर ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट इन न्यू एरा। सबका बाप है ये, क्योंकि इसने पिछले 10-15 साल में जो साबित किया है किसी ने नहीं किया है। डिपॉजिट वन टाइम भी कर सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। लेकिन एसआईपी आपको सिर्फ CoinDCX में मिलता है, बाकी दूसरे ब्रोकर में एसआईपी का ऑप्शन मिलता नहीं है। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मोस्ट न्यूएस्ट एसेट, मतलब ये धरती पर सबसे नया एसेट है इन्वेस्टमेंट के लिए, सबसे नया है। इससे नया कोई एसेट मुझे नहीं लगता बना होगा रिसेंटली। हाईएस्ट ग्रोथ पॉसिबिलिटी विद हिस्टोरिकल एविडेंस, अभी दिखाता हूं, हिस्ट्री भी दिखाता हूं क्रिप्टो का। इसमें जितने ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है किसी में नहीं है। किसी में नहीं का मतलब किसी में नहीं है। लेकिन हां, जब आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी मिलती है तो हाईएस्ट रिस्की एसेट, ये भी समझ लीजिए आप। अगर आप 100% एक साल में मानते हैं तो 100% एक साल में यूं भी तैयार रहिए, कलेजा उसका भी होना चाहिए। इन्वेस्ट, मैं जो कहता हूं, अगर आपको क्रिप्टो में आप स्टार्ट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट तो छोटे अमाउंट से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपका दिल कलेजा बहुत धक धक करेगा। क्योंकि क्रिप्टो में ना ऊपर भी ऐसी स्पीड से जाता है और नीचे भी उसी स्पीड से आता है, तो कलेजा फट के बाहर ना आ जाए, इसलिए उतना पैसा शुरुआत में इन्वेस्ट कीजिए जितना आप लॉस सह सकते हैं। हाँ, उस पैसे को लेकिन छोड़ दीजिए, देख, और बड़े कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं बड़े कॉइन को इन्वेस्ट चुनिए भैया। इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट इन बिग कॉइन्स। बिग कॉइन्स बिटकॉइन, इथेरियम, शुरुआत के जो 3-4 हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए, छोटे मोटे कॉइन्स में मत जाइए, ठीक है। हमने एसआईपी कैसे करते हैं बिटकॉइन में, उसका भी एक डिटेल वीडियो कर रखा है। आपको सिर्फ सर्च करना है बिटकॉइन एसआईपी सागर सिन्हा, आपको मेरा ही वीडियो मिल जाएगा। बहुत लोगों ने पसंद किया है उसको देख लीजिएगा। एसआईपी कैसे करते हैं आपको डिटेल में पता चल जाएगा। अच्छा, हर बार जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहां पर ब्रोकरेज अमाउंट भी लगता है, हर जगह लगता है, स्टॉक मार्केट में भी लगता है, अलग अलग तरीके से कमीशन लगता है, म्यूचुअल फंड में भी लगता है, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भी लगता है, तो यहां भी लगता है।
तो हमने जो CoinDCX का लिंक नीचे दे रखा है, अगर आप उसके जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट हर बार मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट CoinDCX डाउनलोड किया आपने ऐप में सर्च करके तो 20% का नुकसान होगा। हमने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, दूसरा तीसरा लिंक हो सकता है, ढूंढ लेना, तो 20% की बचत आपको हर बार होगी। ठीक, टैक्स की बात करूं तो फ्लैट 30% है भैया, यहां कोई सुनवाई नहीं है, फ्लैट 30%। आप 1 रुपए कमाओ या 1000 रुपए कमाओ, करोड़ कमाओ, 30% फ्लैट। उसके बाद हिस्टोरिकल डेटा आपको दिखाता हूं, जरा ये ध्यान से देखिएगा। सर 2015 में, सिर्फ 1 साल में, बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, जो फादर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज है, सबका बाप है वो। 2015 में $314 प्राइस था शुरुआत में, 430 पहुंच गया, मतलब 37% रिटर्न दिया उसने। 2016 में 121% रिटर्न दिया, 2017 में 1358% रिटर्न दिया। 1358 गलत नहीं लिखा है, ये सच, 1000%। मतलब कितने महीने या कितने दिन में पैसा डबल हो रहा है, रूल ऑफ 72 लगा करके आप हिसाब करो। 2018 में -73%, ये ध्यान दीजिएगा भैया, यहां कलेजा फट के बाहर आ जाएगा। 1 साल में अगर -73% आपका पैसा मतलब नीचे चला गया, वहां कलेजा फटता है लोगों का। इसके लिए तैयार रहिएगा। अगर आप इसके लिए भी तैयार हैं तो आप इसके लिए भी तैयार हो सकते हैं। 2018 में -73, 2019 में 93% रिटर्न दिया। अच्छा, हम कहां भी बात कर रहे थे, 1 साल में 6%, 8%, 7%, 10%, ये वाले बात कर रहे थे। हम कहां आ गए, 1 साल में 93%, 73%, 100%। तभी मैंने कहा इन्वेस्टमेंट में अभी ये सबका बाप है। अच्छा, ये रिटर्न के साथ रिस्क भी है, बार बार बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। 2020 में 303% रिटर्न दिया। 303% रिटर्न के हिसाब से 2 महीने में पैसा डबल होता है। जो आपको शुरुआत में बताया था ना, 2 महीने में पैसा डबल, ऐसा ऑप्शन में बताता हूं, तो वो क्रिप्टो में हो सकता है भैया। ठीक, 2021 में इसने 60% रिटर्न दिया, 2022 में इसने 64% रिटर्न दिया, 2023 में इसने 154% रिटर्न दिया। मतलब नेगेटिव रिटर्न सिर्फ एक ही साल हमारे को दिख रहा है, 2018 में। इसीलिए मैंने कहा कि फादर ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट। अब एक बार कंपैरिजन कर देता हूं सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के। सबसे पहले स्टॉक, 15 से 25% का सालाना आप CAGR मान लो। रिस्क बहुत हाई है, 3 से 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है यहां पर। लेकिन टैक्स की बात करूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 नहीं 12.5% लगता है, ये गलत है। अच्छा, नीचे मैंने करेक्ट कर दिया है, 12.5% है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, 1.25 लाख के ऊपर। मतलब आपका जो भी गेन, जो भी प्रॉफिट अमाउंट है, 1.25 लाख 1 साल में, 1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। उसके ऊपर का जो भी अमाउंट है उस पर 12.5% आपका टैक्स लगेगा, हर साल की बात है ये। म्यूचुअल फंड की बात करूं, यहां उससे रिस्क कम, मान लो आप 5 से 7 साल में यहां पैसा डबल हो जाता है। टैक्स की बात करो तो वही स्टॉक मार्केट वाला टैक्स यहां भी लगता है। क्रिप्टो की बात करूं तो भैया रिस्क बहुत हाई, वेरी हाई, -73 के लिए भी तैयार रहो, लेकिन रिटर्न भी वेरी हाई। 1 से 3 साल में यहां पैसा डबल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 से 3 साल में। ठीक, आप इस पर टैक्स की बात करो तो फ्लैट 30% टैक्स। रियल एस्टेट में जाओगे तो रिस्क है, क्योंकि लीगैलिटी इश्यूज बहुत हैं भैया, तो रिस्क है, मॉडरेट है। रिटर्न भी मीडियम ही है, 6 से 10 साल में आप यहां पर पैसा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन क्या है। इनकम टैक्स स्लैब में यहां पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। एफडी की बात करो, पीपीएफ की बात करो कि भैया 6 से 7% का रिटर्न है, मतलब रिटर्न भी लो है, रिस्क भी वेरी लो है, 10 साल के आसपास लग जाएगा आपका पैसा डबल होने में। और पीपीएफ के साथ अच्छी बात यह है कि वो टैक्स फ्री है, एफडी नहीं है। गोल्ड फिजिकल की बात करो तो 6 से 8% के रिटर्न यहां पर, मतलब लो रिस्क लो रिवॉर्ड ऐसा है। 9 से 12 साल में आप मान सकते हो रिटर्न। फिजिकल गोल्ड में टैक्सेबल है। आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे जाओ तो रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम है, 7 साल के आसपास आपका पैसा डबल होता है, लेकिन कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं है। टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न देख लेते हैं, कितना CAGR बन रहा है वो देख लेते हैं, टैक्स नहीं देखते। सर टैक्स कितना मारा जा रहा है आपका, वो जरा हमेशा ध्यान रखिए। गोल्ड ETF की बात करूं, अच्छा गोल्ड ETF तो मैंने बताया नहीं, खैर कभी और बात कर लेंगे गोल्ड ETF की, ETF के बारे में भी बात कर लेंगे। तो यार बड़ा इत्मीनान से बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, मुझे भी बहुत दम लग गया भाई ये समझाने में और उसको प्रिपेयर करने में। अगर 1 नंबर आपको समझाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, जबरदस्त समझाया भैया, सारे ऑप्शन क्लियर हो गए।
अच्छा, कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत डिटेल में आपको समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जैसे एसजीबी का ऑप्शन तो मैंने दे दिया आपको, और भी कोई ऑप्शन अगर आपको डिटेल में समझना है, पीपीएफ हो गया, क्रिप्टो हो गया, या कोई भी हो गया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उस पर डिटेल डेडिकेटेड सेशन में बात करेंगे। और हाँ, एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, मोबीक्विक एक्स्ट्रा का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और क्या कुछ सवाल है तो हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए हमने फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारा जो जेन्युइन ब्लू टिक वाला टेलीग्राम ग्रुप है, फर्जी वाले से बच जाएं आप इसलिए ब्लू टिक वाला कह रहा हूं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे ट्विटर हैंडल, इंस्टा हैंडल, पॉडकास्ट वाला हैंडल, हमारे दूसरे बाजार के माहिर जहां पर सिर्फ ट्रेडर्स आते हैं, उसका भी हमने सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चेकआउट कीजिए, हर जगह कनेक्टेड रहिए। और इससे रिलेटेड फीडबैक मेरे को जरूर दीजिएगा, कैसा लगा, मजा आ गया तो ऐसा लिख के जरूर बताइएगा, मजा आ गया। कुछ सवाल हो तो भी लिखिए। बस भैया, आज के लिए इतना ही।